अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कम पै गया बटा, क्योंकि हुआ ये है कि लग रहा है कि ये सूरत हाल खराबी की तरफ जाएगी। पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पे ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये तो मैं आपको बताता हूँ। मैं तकरीबन वीलॉग की तैयारी कर ही रहा था, लैपटॉप के सामने मेरे सामने खबर आ गई। मेरे सामने एक ट्विटर के ऊपर मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने इस खबर को पोस्ट किया। मैंने देखा कि पीटीआई के रहनुमा रह चुके हैं शहजाद अकबर साहब, आजकल भागे हुए हैं वो। उन्होंने भी एक वीलॉग कर दिया और उन्होंने बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात कर दिए। उन्होंने जो सदाकत अली अब्बासी हैं, जो कि पीटीआई के यूं कह लें कि गायब रहनुमा है, मतलब वो रहनुमा है जिनका कोई अता पता फिलहाल नहीं है। पीटीआई के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये भी गायब कर दिए गए हैं, इनको भी पुलिस उठा के ले गई हुई है, ये भी हुकूमत के हाथ थे, हुकूमत का के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं, अलबत्ता उनका कुछ अता पता सदाकत अली अब्बासी का नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले ये उसामा गाजी साहब, मैं उनको सुन रहा था, फिर ये शहजाद अकबर साहब, और ट्विटर के ऊपर मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने ये बात बताई है कि डॉन न्यूज़ के दफ्तर में आदिल अब्बासी साहब आए या उनको लाया गया और आदिल शाहजेब साहब सीनियर एंकर पर्सन है, उनके हवाले किया गया। उनको कहा गया कि आप इनका इंटरव्यू करें। उन्होंने इनका इंटरव्यू किया, सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू हो गया। और एग्जैक्टली उसी तर्ज पे इंटरव्यू हुआ जिस तर्ज पे कल उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ। ये कहा जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है यहां पे। लेकिन डॉन इंतजामिया ने ये इंटरव्यू नशर करने से इनकार कर दिया। जी हां, डॉन न्यूज़ ने कहा है, डॉन इंतजामिया ने कहा है कि जनाब ये सहाफत नहीं है जो हो रही है। ये साहब गायब थे या उठाए गए थे, जो भी था। ये साहब पहले कोर्ट में पेश हों, पहले इनका कोर्ट में पेश होना बनता है, अदालत में जाएं, वहां पे जाके बताएं जनाब कि मैं गुमशुदा नहीं हूं, मैं आ गया हूं। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता रहेगा, जो कि इस चीज को बहुत सराहा भी किया है। क्योंकि कामरान शाहिद, इस वक्त मैं देख रहा था नाज़रीन ट्विटर के ऊपर, कामरान शाहिद साहब जो हैं वो टॉप ट्रेंड बने हुए हैं और कामरान शाहिद साहब पर टिका के तनकीद फिलहाल जो है वो की जा रही है। ये अभी भी देख रहा हूं मैं, कल तो टॉप ट्रेंड पे थे, इस वक्त नंबर 9 पे हैं और हर कोई कामरान शाहिद साहब पे जो है वो तनकीद कर रहा है। यहाँ पे अजमल जामी साहब ने उनसे कुछ सवालात पूछे कामरान शाहिद साहब से, जिसका कामरान शाहिद साहब को तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाए। मैं आपको सुनवाता भी हूँ। फिर अकबर बाजवा साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, उन्होंने कहा कि जनाब अभी पता करते हैं कि उस्मान डार कहाँ हैं। वो सुबह सुबह उस्मान डार के घर पहुँच गए। पता चला उस्मान डार साहब उस इंटरव्यू के बाद तो घर आए ही नहीं। उनकी वालदा साहिबा से बात करने की कोशिश की, वालदा साहिबा ने फिलहाल इनकार कर दिया किसी किस्म का इंटरव्यू देने के लिए। तो बाजवा साहब ने कहा जनाब कि अब हम जो है वो यहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि उस्मान डार खैर खैरियत से अपने घर वापस आ गए। सुबह तक तो नहीं थे, कल रात में उन्होंने इंटरव्यू दिया, सुबह तक वो नहीं थे घर। इस वक्त वो घर वापस आ चुके हुए हैं, ये खबर मुझे मिली है। तो ये कामरान शाहिद साहब कहते हैं जनाब कि अगर कोई बंदा गैर कानूनी तौर पे अगवा हुआ है और उसके वेयर अबाउट्स अननोन हैं, उसकी फैमिली को, उसके वकला को नहीं पता कि वो कहाँ है और वो कभी किसी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस भी नहीं किया गया, और वो अचानक से अगर एक मुस्तनद टीवी चैनल के पास आके इंटरव्यू दे देता है, तो उसके बाद देर आफ्टर उसका जो मिसिंग पर्सन तो वो नहीं रहा, वो फिर मिसिंग पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा। मैं सुनवा देता हूं आपको कामरान शाह साहब ने जामी साहब के सवाल पे क्या इस्तदलाल पेश किया, इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक बंदा कोर्ट्स को मतलूब हो, वो पुलिस को मतलूब हो और वो मुझे इंटरव्यू दे दे, तो फिर तो कोई रीजन नहीं बनता ना कि वो उसके बाद भी वो कस्टडी में किसी की रहे, किसी की भी कस्टडी हो। तो बाय द वेरी स्टेप दैट ही हैज टेकन कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आजाद है। अगर एक ठीक, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उस्मान डार आजाद हैं, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो आजाद हैं। कामरान शाहिद साहब ने जिस तरह से इंटरव्यू लिया है उस पर बाज़ लोग सराहा भी रहे हैं और बाज़ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि बार बार कामरान शाहिद साहब ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप तो बड़े फ्रेश दिख रहे हैं, आपने मेरा ही इंतखाब क्यों किया इंटरव्यू के लिए। अलबत्ता इस तरह की बातें की जा रही हैं। सीनियर साहब हैं जी, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब आ जाते हैं जनाब दूसरी अहम बात के ऊपर। ये तो हो गया, तो डॉन इंतजामिया ने इनकार कर दिया, ये कहा जा रहा है। अब वल्लाह आलम क्यों इनकार किया, क्या सूरत हाल है। सदाकत अली अब्बासी साहब जो है वो अगर तो ये बात सच है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, इन्हों बिल्कुल इससे पक्के ना हो जाना, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने शहजाद अकबर साहब जो हैं, अव्वल तो वो खुद बड़े मशकूक हो चुके हैं इस वक्त, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पे मैंने ये वीडियो देखी है जिस पे ये क्लेम किया गया है। दोस्तों अब सूरत हाल आज सारा दिन क्या रही मैं बता देता हूँ आपको।
आपको पता है कल इमरान खान साहब का बर्थडे था, वो 71 ईयर्स के हो गए हैं। अल्लाह ताला सबकी उम्र दराज करे और उनको सेहत याबी अता फरमाए सबको। तो उनका बर्थडे मनाने के लिए कुरान खानी का एहतमाम ज़मान पार्क में किया गया और अल्लाह भला करे मुख्तलिफ शहरों में भी जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ के दफातर थे वहाँ पे इसका इंतज़ाम किया गया। खबर बाद में ये मिली कि पुलिस इससे पहले कि कुरान खानी या फिर जो बर्थडे का केक वेक काटने का जो सिलसिला होता है वो शुरू होता, पुलिस ज़मान पार्क भी पहुंच गई, उसको घेरे में ले लिया। पुलिस ने हाई अलर्ट रही, पूरे पंजाब में पुलिस हाई अलर्ट रही, खासतौर बल्कि पूरे मुल्क में, कि वो बर्थडे को सेलिब्रेट उस तरह से ना किया जाए। बड़ी अजीबोगरीब बात है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। पंजाब पुलिस के पास कोई और काम रह नहीं गया सिवाय इसके कि वो नजर रखे कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर कुछ कर तो नहीं रहे, कोई झंडा तो नहीं लहरा रहे, कोई पोस्टर तो नहीं लगा रहे। तो वो उन्होंने जो है वो बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। तो ये जनाब एक पकड़ धकड़ कह लें या एक भाग दौड़ जो है वो इस सिलसिले में आज सारा दिन रही थी। इमरान खान के हवाले से एक और खबर मैं आपको दे देता हूँ नाज़रीन। वो खबर दोस्तों ये है कि इमरान खान ने अपनी जो नाअहली है उसको मुअत्तल करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। नाअहली इमरान खान को किस केस में हुई थी? तोशा खाना केस में इमरान खान की जमानत हो चुकी हुई है, सजा भी मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन उस सजा की मुअत्तली के बाद ऑटोमेटिकली होना तो यही चाहिए था कि ऑटोमेटिकली इमरान खान की नाअहली भी खत्म हो जाती, लेकिन इमरान खान की नाअहली को खत्म नहीं किया गया। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे इमरान खान ने अदालत से रुजू कर लिया है। अब अदालत में इमरान खान की जमानत का केस भी लगा हुआ है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये गौर से सुननी है आपने, इमरान खान ने पहले भी अदालत को यह इस्तदा की हुई है कि मेरी जमानत का जो केस है वो ओपन कोर्ट में सुना जाए, चाहे जाए कि उसको बंद जेल के दरवाजों के अंदर सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त कबूल कर ली। इमरान खान पहली दफ़ा, अब जब जमानत की दरख्वास्त की तारीख आएगी तो इमरान खान को प्रोड्यूस किया जाएगा। जब वो प्रोड्यूस होंगे तो उनकी झलक भी नजर आ जाएगी, सबको मीडिया भी देख लेगा वो किस हालत में है। और एग्जैक्टली अगर वो उस केस में प्रोड्यूस होते हैं जमानत के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जो नाअहली की सज़ा मुअत्तल करवाने के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त दी है उसकी हेयरिंग भी ओपन कोर्ट में ही होगी, तो वहां पर भी आपको इमरान खान नजर आ जाएंगे। तोशा खाना केस में दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूं क्योंकि इमरान खान पे केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है, ये भी याद नहीं रहता किस केस में हेयरिंग चल रही है, किस केस में वो पेश हो रहे हैं, अब किस केस में वो अंदर है। बाय द वे तोशा खाना केस में उनकी जमानत हो चुकी थी, नाअहली बरकरार है। साइफर केस में फिलहाल वो अंदर है और साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त वो दे चुके हैं, जिसकी हेयरिंग का ओपन कोर्ट में होना अब लाजिम है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी हुई है। समझ आ गई आपको? इंशाल्लाह आपको समझ आती रहेगी क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको हर तरह की खबरें मुख्तसर वक्त में मिलती रहेंगी, लेकिन शर्त यह है कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।